क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 1 पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2000 मार्च में है, 2014 में, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, क्या निकालना है? रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? के से। ठीक है, आर क्या है? रेजिस्टेंस है। के क्या है? कंडक्टिविटी। ठीक है, ऑफ 0.0001 मोलरिटी KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो ये तुम्हारा क्या दिया? ये पॉइंट, ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन C। ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। तो ये क्या हो गया? T। अंडरस्टूड? तो वैल्यू दिया रेजिस्टेंस का 1500 ओम। ये ओम का साइन है, ओम बोले तो OHM भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट है। एंड कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना दिया है? 1.46 इंटू 10⁻⁴ सीमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट? तो बी निकालना है। बी मतलब सेल कांस्टेंट। अंडरस्टूड? तो देखो फॉर्मूला पता है हम लोग को, B इक्वल टू K इंटू R होता है। तो K पता है, R पता है, डाल दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो B इक्वल टू K इंटू R। K क्या है? कंडक्टिविटी। ठीक है ना, कंडक्टिविटी। एंड R क्या है? रेजिस्टेंस। तो दोनों पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल कांस्टेंट आता है। तो K का वैल्यू कितना है? 1.46 10⁻⁴ सीमन पर सेंटीमीटर इंटू ओम कितना? 1500 ओम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो। ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 100। तो इससे ये 2 जीरो चला जाएगा। 146 इंटू 15 10⁻⁴ सीमन पर सेंटीमीटर इंटू ओम, बराबर है। चलो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। चलो लिख लो। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, लिख लो। पॉज करो। क्वेश्चन देखो, ये जेई में आया है 2015 में, बोर्ड में भी आया है। तो देखो क्या बोलता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फील्ड विथ। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल फील्ड विथ कंसंट्रेशन कितना दिया उसका? 0.1 मोलरिटी KCl। तो इसमें दो केस लिखने का, ये केस 1 का डाटा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इज 100 ओम। कितना है इसका वैल्यू ओम का? 100 ओम। ठीक है, KCl सॉल्यूशन है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, ये सेम ही सेल है, ठीक है, तो केस 2 यहाँ पे लिखता हूं मैं। सेम सेल है तो सेम सेल होगा, उसका मतलब B का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। दोनों के लिए B का वैल्यू क्या होगा? सेम सेम। तो B का वैल्यू सेम सेम। ठीक है, मतलब यहाँ पे B और यहाँ पे भी B का वैल्यू सेम सेम। तो केस 2 में रेजिस्टेंस का वैल्यू है 520 ओम। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है, मान लो ये C1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये C2 है। तो इसका वैल्यू दिया है 0.02 मोलरिटी KCl, बराबर ना? 520 ओम लिख दिया हूं। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, निकालना क्या? फाइंड कर क्या करना है? K फॉर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को उल्टा भी लिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। यहां तक क्लियर है सबको? ऊपर गिवन डाटा लिख दिया ऑफ 0.02 मोलरिटी। मतलब सेकंड केस के लिए तुम्हें निकालना है। तो कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलरिटी दिया हुआ, मतलब इसके लिए K तुम्हारा दे दिया है, K1 मतलब K1 कितना है? 1.29 सीमन पर मीटर। ठीक है, तो यूज कर लेंगे फॉर्मूला, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला K इंटू R होता है। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालना है। किधर लिखा हूं मैं? मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला तो 1000 K/C। चलो तो डाल दो फटाफट, आंसर आ जाएगा। तो सेल कांस्टेंट तो आ जाएगा ना इधर से ही। तो K का वैल्यू डाल दो, कितना है? कितना है? 1.29 सीमन पर मीटर है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में निकाला था ना। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1.29 यहाँ पे लिखो ना, तो 1.29 डिवाइडेड बाई 100 इंटू R का वैल्यू कितना है? 100। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है?
तो B का वैल्यू आ गया ना 1.29 बराबर है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यही सेल कांस्टेंट का वैल्यू B सेकंड केस में भी रहेगा ना। तो सेकंड केस में तो देखो फर्स्ट केस में K1 दिया था, इसमें K2 नहीं दिया है ना, K2, तो K2 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है आएगा यहाँ से K2 इक्वल टू B बाई आर आएगा, B बाई आर। तो B का वैल्यू हम लोग आ गए कितना 1.29। देखो R2 कितना है 520, तो इसे कैलकुलेट करो तो K2 आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, ये आएगा 2.48 10⁻³ ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये ओम है। ठीक है, तो अभी मोलर कंडक्टिविटी में डाल दो, मोलर कंडक्टिविटी 1000 इंटू के का वैल्यू आया ना, ये वाला यहाँ डालो, कितना है ये 2.48 10⁻³ बराबर है, डिवाइडेड बाई सी, सी का वैल्यू कितना है 0.02, कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। हाउ मच इट इज 124। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो लिख लो, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखो थर्ड वन है, ये आपका है 2016 में। हाउ मच एट 2016 इट इज आस्क्ड, सो कंडक्टिविटी ऑफ सेल इज गिवन, हाउ मच कंडक्टिविटी, दैट इज 6.23 into 10⁻⁵ ohm inverse centimeter inverse. So and resistance of this solution is given. How much it is? It is 13710 ohm. So this is the resistance. If the electrodes are how much apart? 0.7 centimeter apart. Calculate the cross sectional area. You have to find A. समझ में आया क्या? तो देखो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन ए बी आता है, लेंथ अपॉन एरिया एक होता है के इंटू आर, राइट। के वी नो, आर वी नो, एल वी नो, वी कैन फाइंड एरिया, वी हैव टू फाइंड एरिया ना। दीज आर द टू फॉर्मूला फॉर सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। समझा क्या? तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर लेंगे सीधा, तो कर लो, एल बाई ए इक्वल टू K into R. L we know, right? How much? 0.7. We have to find the area. K value is 6.23 into 10⁻⁵ into R का value 13710. Can you calculate now? Find A equal to क्या मिलेगा 0.7 divided by 6.23 10⁻⁵ into 13710. Can you find it? Solve it. That is 0.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया क्या? ये पहले से फॉर्मूला पता था ना मुझे, B इक्वल टू के इंटू आर होता है, और एक और फॉर्मूला होता है B इक्वल टू एल अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया, तो दोनों को इक्वल कर दो। चलो कर दिया, चलो लिख लो फटाफट। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। हेलो, फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका है 2016 में, ये आपके सामने रहा स्क्रीन पे। K ऑफ 0.02, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.02, मोलरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। इस K is given. How much K? K is 2.428 10⁻³ mole inverse centimeter inverse. So K is conductivity. Calculate it, molar conductivity. What is molar conductivity formula? 1000 K upon C. We know K and C. Put the value. You will get the answer. K value is 2.428 10⁻³ divided by C is 0.02. So calculate it. You will get the answer. So it is equal to 121.4 ohm inverse centimeter square mole inverse. So this is your answer. Please write it down. 2017 में है। Now see the next question, fifth one, 0.05 molarity NaOH. How much molarity? 0.05 molarity of NaOH, sodium hydroxide, offered a resistance. Resistance how much? 13.6 ohm. In a conductivity cell,
ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, 298 केल्विन. If the cell constant B is given, how much? It is 0.367 ohm inverse, centimeter inverse. So calculate the molar conductivity. We have to find the molar conductivity. So this is your molar conductivity. So we know the formula for molar conductivity. It is 1000 K upon C. So we know C and B only. So what is the relation between B and K? B equal to K into R, right? So instead of B, K, we can put B by R, right? So to put here, it is 1000 into K is how much? B upon R upon C, right? So we know the value of B, we know the value C and R. Now put here everything, we will get 1000. B is how much? 0.367 divided by concentration is 0.05 and R is 31.6. Calculate it, get the value of molar conductivity. How much it is? It is 232, right? 232.2 ohm. Ohm inverse centimeter square mole inverse. So this is your molar conductivity. क्वेश्चन है 5.5. कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स. कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, मतलब सी निकालना है, ठीक है, CULOMB कूलम. रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कितना ग्राम, मतलब मास ऑफ एल्युमिनियम दिया, हाउ मच? 2.7 into 10⁻² kg है. क्या है? एल्युमिनियम का शॉर्ट फॉर्म Al है. When the electrode reaction is Al3 plus 3 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस Al3, ठीक है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन ना, ठीक है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का. तो मोलिकुलर वेट दिया है, मतलब मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम कितना है? 27, ठीक है. मतलब एल्युमिनियम हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये 13, ये 27 होता है, ठीक है. तो बहुत सिंपल है. तो यहाँ पे पहले मोल रेशियो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते. तो मास इक्वल टू क्या होता है? वेट इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96,500. ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है. इनटू मोल रेशियो इनटू मोलार मास. निकालना क्या है तुम्हें? नंबर ऑफ कूलम्स बराबर है, तो तुम्हें I निकालना है, करंट, क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है ना. तो I निकालेंगे, T पता है, तो Q लिख दो, इसको लिख दो, ठीक है. Q निकालना है ना, तो I इंटू टी दिख रहा है तो उसको Q लिख दो. तो ये क्या बन जाएगा? 96,500. मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? ये 1 मोल और ये 3 रिक्वायरमेंट है, तो 1/3 आता है. मोलर मास कितना पता है? 27. वेट पता है कितना है? 2.7 इंटू 10⁻². तो ये ग्राम में होता है, ये वाला ग्राम पर मोल, तो इसको ग्राम में कर दो. 1 kg इक्वल टू 1000 होता है ना ग्राम, ठीक है. तो इसको लिख दो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे चला जाएगा ना, एक ही बचेगा, ये पॉइंट हटेगा तो 3, ये भी चला जाएगा. तो ये हो जाएगा 27 इक्वल टू Q बाई 96,500 इंटू 1/3. 27 है ना, तो काट दो, 9 हो जाएगा, बराबर है. फिर 9 से इसको कैंसिल कर दो, 3. तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा? इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 96,500 इंटू 3 मल्टीप्लाई इट, हाउ मच इट इज? बताओ. 15, 5 हाथ में 1, 18, 19 हाथ में 1, 27 है 28 कूलम, ठीक है. Q का वैल्यू है. चलो लिख लो, बहुत सिंपल था. तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये वाला, इसको बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ. क्या बोलते हैं? फैराडे फर्स्ट लॉ. चलो लिख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, पेज नंबर 201 पे. कितना पे? 201. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस. तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी ना, तो तुम्हें Q निकालना है या I निकालना है, ठीक है. Q निकालो, तो Q क्या होता है? चार्ज ना. तो Q इक्वल टू IT भी होता है, तो I भी निकाल सकते हो.
तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम दिया है, मतलब कैल्शियम 20 होता है, कितना होता है 40, तो इसको मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या निकालना है, Q का वैल्यू, बहुत सिंपल है, फैराडे फर्स्ट लॉ यूज कर लो। तो कैल्शियम देखो रिडक्शन पहले लिखना होता है, रिडक्शन, तो Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो क्या मिलाता है Ca, बराबर है। तो देखो बहुत सिंपल है, कितना ग्राम, 20 ग्राम है ना, ठीक है। तो मोल्स निकाल लेंगे 20 ग्राम में, ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना दिया है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना 40, तो आंसर कितना आएगा, 0 से 0 गया 2/4, दैट इज 1/2 ना, 0.5 मोल, बराबर है। तो सिंपल है 0.5 है ना, ठीक है। तो देखो 0.5 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन्स लगता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, लिख लो 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम is produced by passage of 0.5 into 2 into 1 मोल आएगा, मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 2 into 0.5 ना, तो मोल इलेक्ट्रॉन देगा, ये मोल और ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ गया मोल इलेक्ट्रॉन ना। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पता है कितना, 96,500 है। तो यहाँ पे देखो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ मोल, ठीक है। तो 1 मोल आएगा, 1 मोल, तो हम लोग को पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो कितना रिक्वायर्ड होता है, 96,500 ना, इसको हम लोग 1 फैराडे के बराबर बोलते हैं, 1 फैराडे, ये ठीक है। तो सिंपल 1 फैराडे कितना प्रोड्यूस कर देगा, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो 1 ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करो, चलो ये करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया, चलो देखो, कैलकुलेट द ईएम ऑफ द फॉलोइंग सेल एट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको केल्विन में कर लो, 273 प्लस 25, हाउ मच इट इज 298 केल्विन, बराबर है। हाँ। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया है, Zn2 प्लस, ठीक है, एक्वस फॉर्म में 0.1 मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये डबल वर्टिकल लाइन होता है, इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज है ना, ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। Cu2 प्लस से कहाँ पे जाता है, एक्वस फॉर्म में, Cu सॉलिड फॉर्म में ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है दोनों का, ठीक है, मतलब ई नोट ऑफ जिंक का वैल्यू कितना दिया है, -0.76 वोल्ट। नेक्स्ट है ई नोट ऑफ कॉपर, हाउ मच इट इज 0.334 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो ई नोट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं हम लोग, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कैथोड कौन सा एनोड कौन सा, तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन होता है, लोन याद रखो फुल फॉर्म, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना जिंक, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, तो इधर क्या होता है RrCp, ठीक है। Cp याद रखो फुल फॉर्म, ये क्या है, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, अंडरस्टूड। तो देखो, तो रिडक्शन किस पे हो रहा है, कॉपर पे, तो कॉपर का वैल्यू कितना है, 0.334, कितना है 0.334 माइनस, ठीक है। एनोड पे क्या हो रहा है, तो ये -0.76, कितना आएगा वोल्टेज
0.334 plus 0.76 voltage. How much it is? 4901 volt ना, E नोट ऑफ सेल। ये समझा सबको? तो देखो इसको, ये तुम्हारा ये जो फॉर्म जो लिखा है ये, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलरिटी। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी अगर मुझे सेल रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, पहले लिखते हैं लोन। लोन ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो देखो पहले जिंक को किस में तोड़ेंगे? सॉलिड को Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा ना, समझा यार? फिर देखो ये वाला पार्ट लिखेंगे, तो Cu2+ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो क्या मानेगा? Cu सॉलिड। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ये तुम्हारा RrCp वाला पार्ट है। तो ऐड कर दो दोनों को, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ऐड करो तो Zn plus Cu2+ प्रोड्यूस Zn2+ plus Cu। तो इसको बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नेट सेल रिएक्शन। समझा क्या? याद क्लियर है सबको? तो देखो, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट हम लोग नर्स्ट इक्वेशन करते हैं। ई ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 बाई n लॉग ऑफ Kc। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखो ई नोट ऑफ सेल आ गया ना, ये वाला, तो कितना है? 1.094 माइनस 0.06। ये n क्या होता है? जो कैंसिल करता हूँ इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 2 है ना, तो 2 लॉग ऑफ, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? इसका डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा Zn2+ का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है? तो ये लिख दो 1.094 माइनस 0.03 लॉग ऑफ Zn2+ का वैल्यू कितना है? 0.1। हाउ मच इट इज? Zn2+ का वैल्यू 0.1। देखो 0.1 दिया है और नीचे वाला कितना है? कॉपर का 0.5, 1/5। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लो, 1.094 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 5। समझा? तो लॉग 1 तो 0 होता है ना, 1.094 माइनस 0.03 तो लॉग 5 का वैल्यू कितना होता है? log 5 0.4 है, 0.6 ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.094 प्लस 0.03 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई कर लो 18 ना, कितना जीरो है? कितना जीरो है? 1 2 3 ना, तो ऐड कर लो फटाफट, बराबर है 8 4 12 9 10 10 11 ना, 11। ठीक है, इतना वोल्टेज आएगा। समझा? इस फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। क्या होता है? नर्स्ट इक्वेशन। चलो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2017 में, राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्या लिखना है तुम्हें? सेल रिप्रेजेंटेशन बताना है, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब Kc निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, Na प्लस 2Ag प्लस, इसका वैल्यू दिया कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलरिटी प्रोड्यूसिंग Na2 प्लस 1 मोलरिटी प्लस 2Ag एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। 273 प्लस 25 कितना होता है? 298 केल्विन, बराबर है? हाँ। तो देखो ये सेल रिएक्शन दिया है तुम्हारा, क्या दिया है? सेल रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो पहले सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो सेल रिप्रेजेंटेशन के हमें लोन अप्लाई कर देना। हाँ, लोन। तो लोन क्या होता है? लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, बराबर है? तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो निकल लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो। ठीक है,
जीरो ऑक्सीडेशन से +2 जा रहा है, तो Na 2 प्लस गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया इसका। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या है, सिल्वर। तो सिल्वर पे रिडक्शन होगा ना, तो Ag प्लस है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो Ag बनेगा, तो कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते ना इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 2, ये भी 2 ना, समझा, ये कैंसिल करेंगे तो ऐड कर लो Na प्लस 2Ag प्लस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, Na 2 प्लस 2Ag। यहाँ तक क्लियर है, समझा, पहले इतना लिखना होता है। फिर देखो अभी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है ना, देखो तो Na को कैसे लिखेंगे, Na सॉलिड से Na 2 प्लस गया ना एक्वस फॉर्म में, फिर क्या डालते हैं, 2 वर्टिकल लाइन ना जो सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन Ag का ना, नहीं Ag खाली लिखेंगे। ठीक है, और Ag में जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा सेल ब्रीच रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया क्या, ये समझे सबको, बोल नहीं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत नहीं है, वो तो कैंसिल करने के लिए थे ना। चलो उसकी तो ये कैलकुलेट हो गया, तो अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो नस्ट इक्वेशन मुझे चाहिए ना, नस्ट इक्वेशन E इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 बाई n log ऑफ Kc, बराबर है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। यहाँ तक क्लियर है, Kc निकालना है, शांत करो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया ना इसका, कॉन्सेंट्रेशन तो दिया हुआ है। ठीक है, क्या हो गया, क्या बैक में रही है, तो देखो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ध्यान बैठो। तो E इक्वल टू E नोट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये तो साथ में आ जाएगा, माइनस 0.06 बाई n log ऑफ Kc, बराबर ना। तो कैथोड का वैल्यू कितना है, कैथोड लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो कैथोड Ag वाला है ना, Ag का वैल्यू दिया है, Ag का वैल्यू दिया है कितना है 0.799 माइनस एनोड का वैल्यू पता है दैट इज 0.25, ये बुक में दिया है गिवन डाटा है, माइनस 0.255 बराबर है माइनस 0.06 बाई n का वैल्यू कितना है 2। देखो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे हैं वहां पे 2 है ना, तो 2 हो गया log ऑफ Kc, बराबर है। तो यहाँ से Kc निकाल लेंगे, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट कितना आता है, तो 0.799 प्लस ये ऐड कर लो 0.255 माइनस 0.03 log ऑफ Kc, बराबर है। तो इक्विलिब्रियम पे E नोट ऑफ सेल क्या होता है, ये वाला पार्ट 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये ऐड करो कितना आएगा, हाउ मच इट इज 4 5 9 10 ना, 10 0 ये 1.05, तो इसको इधर ले लूंगा तो 0.03 होगा। ठीक है, समझा, ये दोनों को ऐड कर लिया, इधर ले लिया हूं, इसको राइट में ले लूंगा तो प्लस हुआ, तो log ऑफ Kc। ठीक है, तो ये तुम्हें निकालना है, तो ये डिवाइड कर लो 1.054 डिवाइडेड बाय 0.03 ना, ठीक है, इक्वल टू log ऑफ Kc। तो Kc इक्वल टू कितना आता है 2.754 into 10⁻35, ये आंसर है। चलो लिख लो, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।